हेलो दोस्तों, आपको पता है भोजपुरी के अल्लू अर्जुन कौन है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अपने चिंटू भैया प्रदीप पांडे। जी हाँ, उनका लुक हो या फिर स्टाइल हो, डांस करने का तरीका हो या एक्शन का तरीका, सब कुछ साउथ लेवल, बिल्कुल अल्लू अर्जुन स्टाइल। वो हमेशा से अलग अलग स्टाइल की फिल्में, अलग अलग तरीके के रोल करते आए हैं और उनके स्टाइल में, उनके एक्टिंग में एक स्वैग होता है और इसी स्वैग को बरकरार रखते हुए उनका अगला धमाका आ चुका है। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है चलते चलते। तो चलते चलते एक भोजपुरी की लव स्टोरी फिल्म है जो बिल्कुल ट्रेलर से देखने में लगता है कि बिल्कुल अलग है। वो क्यों अलग है मैं बताऊंगा, बट ये एक टिपिकल लव स्टोरी ही फिल्म है। कभी हुआ है कि आपने कहीं भी ये रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, आपने बाथरूम यूज किया हो, टॉयलेट यूज किया हो, और जेंट्स टॉयलेट, और उसमें उसमें आपके बगल वाले टॉयलेट में लड़की मिल जाए? ऐसा कभी नहीं होता है ना। हाँ, तो ये चलते चलते की कहानी शुरू ही होती है ऐसे ही। जेंट्स टॉयलेट में चिंटू भैया को काजल रघवानी मिल जाती है। यहाँ से प्यार का सिलसिला शुरू होता है। अब देखना ये है कि इनका प्यार आगे बढ़ पाता है, और बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, यही सब कहानी में है, जो कि देखना बाकी है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है, फिल्म आने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या हुआ है नहीं हुआ है। बाकी एक चीज़ है फिल्म में, लोकेशन। भाई पैसे तो लगे हैं, लोकेशन सिर्फ विदेशों का है। तो बात करते हैं फिल्म की, ट्रेलर की। अच्छी बात है, या ट्रेलर देखने के बाद हमने तो ये अंदाज़ा लगाया कि फिल्म जो है, पूरी फिल्म हो सके तो अब फिल्म में दिखे कि हाँ गांव में कुछ शूट हुआ है, बिहार में या फिर यूपी में या फिर झारखंड में कुछ शूट हुआ है या नहीं। बट ट्रेलर में तो इतना दिखा कि हाँ जो भी शूट है या फिर जो भी कहानी बेस है सब विदेशों की है। तो ये एक अच्छा मूव है भोजपुरी सिनेमा के हिसाब से कि हाँ लोग आगे निकल रहे हैं कि पारंपरिक ढंग से ही, ना कि यहीं रह के फिर यहीं की कहानी लेके नहीं आगे जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक भी है, और दर्शकों को भी ये अच्छा लगेगा कि चलो एक चीज़ तो है, जो विदेश में ही गया हो विदेश का सीन देख के, या फिर जो ज़्यादातर हिंदी फिल्में नहीं देखते हैं या फिर साउथ की फिल्में या हॉलीवुड फिल्में नहीं देखते हैं, उनको इस फिल्म में डेफिनेटली मज़ा आने वाला है बिल्कुल। बट वहीं पे इस ट्रेलर की या फिर फिल्म की बुरी बातें ये है, जो मुझे पसंद नहीं आया, कि ट्रेलर देख के ये लग रहा है ना कि ये फिल्म भोजपुरी की रेगुलर फिल्मों से कहीं अलग है। कहानी हो या फिर सिनेमेटोग्राफी हो, लोकेशन हो, सब कुछ अलग दिख रहा है इसमें ट्रेलर के हिसाब से। बाकी आगे देखते हैं ये कितना अच्छा कर पाती है या नहीं कर पाती है। बट आगे बढ़ते हैं ट्रेलर की उस बातों से जो मुझे एक दर्शक के हिसाब से, एक भोजपुरिया समाज के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हम जिस समाज में आते हैं उस समाज के लोग से जुड़ना चाहिए फिल्म, मतलब जो भी फिल्म बना रहा है उसको। अब आप वो फिल्म दिखाना चाह रहे हो गांव के लोगों को, बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि विदेश में, अरे यार ठीक है, यहाँ से विदेश का कहानी शिफ्ट कर रहे हो, बट ऐसा भी तो कर सकते हो कि हाँ गांव में शुरू करो। आपने हिंदुस्तानी फिल्म को देख लो, उसमें सब कुछ बैलेंस है। ये जाता है मुंबई, मुंबई से फिर से गांव में, तो ये लोगों को कनेक्ट किया था, वो फिल्म तो चली थी, तो उस हिसाब से करना चाहिए था। बाकी तो ट्रेलर में ही ऐसा है कि पूरा शूट ही लग रहा है कि विदेशों में है या फिर कहानी बेस विदेशों में है। बात तो ये है कि कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मतलब अपने समाज का फील देना चाहिए था, भोजपुरिया माटी को दिखाना चाहिए, खेत खलिहान को दिखाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी
अलग है तो हो, और चिंटू भैया का क्रेज भी है, उनका फैन फॉलोइंग भी है, तो फिल्म तो चलनी चाहिए। दूसरी बात हमें ये खटक गई कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि काजल रखवानी, पता नहीं वो खुद मोटी हो गई हैं या फिर स्क्रिप्ट का डिमांड था कि थोड़ा हेल्दी दिखना चाहिए। मतलब मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे वो ठीक नहीं लगी। क्या मजबूरी थी पता नहीं। खैर देखते हैं फिल्म आने के बाद खैर देखते हैं फिल्म आने के बाद क्या होता है। लोगों को फिल्म अट्रैक्ट कर पाती है, अच्छा लगता है नहीं, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म के मुख्य किरदार में है प्रदीप पांडे, काजल रखवानी। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियमांशु सिंह ने। वही फिल्म को बनाया अभय सिन्हा, पंकज तिवारी, शिवांशु पांडे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो लेकर जल्द आ रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई ने चैनल नया नया शुरू किया है तो सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।